ये पाकिस्तान गुलाम है भी, और उससे ज्यादा आगे जाकर कहें तो कहें कि ये आर्मी ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, AOP। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? भारत को आज 80th आजादी का दिन मुबारक हो और पाकिस्तान को आज 80th गुलामी का दिन मुबारक हो। यार मैंने कहा फॉर गॉड से कि आप क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी आधी आबादी जो है वो जिसे कहते हैं उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और आप बातें कर रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला मुल्क बन जाए, अपनी सिक्योरिटी को ये चौकीदारी के लिए लोगों को भेजे करें, लेकिन पहले अपने इंटरनल मामलात को अगर बेहतर किया जाए तो। किसी भी कौम की तारीख में 80 साल एक तवील अरसा होता है। ये वो मौका है जब एक कौम सिर्फ अपनी कामयाबियों का जश्न नहीं मनाती, बल्कि रुक कर ये भी सोचती है कि वो कहाँ से चली थी और उसे कहाँ पहुँचना था और आज वो कहाँ खड़ी है। तो जब हर चीज में इंटरफेयर होगा, जो कि यकीनन लोग पसंद नहीं करते, तो फिर अगर आप हर चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर अगर कुछ गलत होता है तो फिर वो बात भी सुननी होगी। भारत जो एक हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको एक बार फिर आजादी आज से 79 इयर्स बैक मिली, और पाकिस्तान जिसने भारत की सिविलाइजेशन से बंटवारे के नतीजे में जन्म लिया, वो तब से आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ना सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बल्कि गुलामी के माइंडसेट में भी जकड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी आजादी का दिवस मना रहे हैं। भारत ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाया। लेकिन इसी को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान वाकई में आजाद हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आजादी तो सिर्फ भारत को ही मिली है, पाकिस्तान 80 सालों से गुलाम ही रहा है और गुलामी झेल रहा है। क्योंकि आजादी के बाद से ही भारत ने प्रगति करके आज टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी कटोरा लेकर भीख ही मांग रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की आधी आबादी को तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है और पूरा पाकिस्तान आर्मी के गुलाम बनकर रह गया है। क्योंकि दोस्तों, जब से पाकिस्तान को आजादी मिली है, तब से ही पाकिस्तान आर्मी का गुलाम बनकर रह गया है। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भारत को आजादी और पाकिस्तान को गुलामी की बधाइयां दी जा रही है, जो आबादी और रकबे के एतबार से बहुत सारे मुल्कों से भी बड़े बड़े हैं। मगर तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां आबादी और रकबे के लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बड़े हैं। इसीलिए इख्तियारात और फैसला साजी आज भी बड़ी हद तक मरकज़ और सूबाई दारुल हुकूमतों के चंद अफराद के गिर्द घूमती रहती है। नतीजा यह है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए हुकूमत तक रसाई इंतहाई मुश्किल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DGI, तो इसलिए भी लोगों को लगता है कि हर जगह पर पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट इस वक्त है वो बहुत ही नहीं, तो इसी चीज पर हम आगे बढ़े, इसी चीज पर हम आगे बढ़े। और कंपैरिजन तो देखिए करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी आरजू, अगर हम मैक्रो इंडिकेटर्स देखें तो इंडिया हर मोर्चे पर पाकिस्तान से अलग दिखता है। जबकि आजाद भारत जब हुआ था तो उसी समय पाकिस्तान को भी अपना एक मुल्क मिल गया था। क्या पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? क्या पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि अगर एक मुल्क साथ में जब इतने आगे बढ़ सकता है, जो G20 में भी है, जो दुनिया में अपनी एक अच्छा मकाम रखता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में है, जहां पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, तो हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या वो रियलाइज हो रहा है वहां पे लोगों को? देखिए, लोगों को डेफिनेटली ये बात रियलाइज की जा रही है और हो रही है। शायद इसी वजह से हर तरफ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो पहले 2-4 चैनल ऐसे होते थे जिसे हम कहते थे कि ये जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इस वक्त सारे के सारे चैनल ही एक तरह से गवर्नमेंट की मर्जी से चल रहे हैं। लोग बात करने लगे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। ये बात सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो पढ़े लिखे हैं या डिग्री लेके घूम रहे हैं। अगर आप आम लोगों से भी बात करें, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो या आम शॉपकीपर हो, वो भी इस वक्त इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाया। और अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के सिटीजन्स पे नहीं आती। ये तो उन लोगों पर आती है ना जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जिनकी पॉलिसी। तो देन हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। उसमें मिडिल ईस्ट है या कोई और जगह है। वैसे तो मिडिल ईस्ट है क्योंकि हम तेल भी
उधार पे पकड़ते हैं, हम उनसे कर्जे भी बड़े बड़े मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स में उठाते हैं, तो उनके लिए हम वैसे भी ताबेदार होते हैं, हम हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। लेकिन व्हाट द थिंग इज कि ये जो अभी वाला मामला है कि एक पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जिसकी टोटल इकोनॉमी का जो वॉल्यूम है दैट इज राउंड अबाउट 300 बिलियन डॉलर्स, 300 अरब डॉलर के करीब टोटल इकोनॉमी का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए तो इतना है। अब उसके ऊपर 100 ट्रिलियन जो है रुपीस का कर्जा है, यानी जो डेट सर्विसिंग है उसमें हमारे 12 ट्रिलियन यानी 12,000 अरब रुपया हमारा डेट सर्विसिंग में जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जो जारी किए जाते हैं, सरकार की तरफ से जारी हो। अच्छा, मेरा अब हम ड्यूरिंग द पास्ट 79 ईयर्स में ये बातें बहुत बार कर चुके कि किस तरह अंग्रेज साम्राज्य ने पाकिस्तान को बनाया, किस तरह अंग्रेज साम्राज्य ने भारत को तकसीम किया। ये बातें भी अब एक तरह से बेमानी हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश बहुत सारे ब्लंडर्स की बुनियाद पर या इसी तरह अपने अपने वक्त के जो बड़े बड़े देश होते हैं उनकी प्लानिंग से बनते हैं, लेकिन वही देश आगे दुनिया में तरक्की करते हैं जो देश रोशन ख्याल होते हैं, जो देश ह्यूमन राइट्स की पासदारी करते हैं और जो देश ओरिजिनल सच्चे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब मैं सच्चेपन की बात करता हूं तो सच्चेपन से ये मेरी हरगिज मुराद नहीं कि कुछ 100% सच्चापन होता है। पॉलिसीज ही गलत है, और अगर फोकस सिर्फ अपने ऊपर रहेगा, पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान को चलाने के लिए जो लोग आए, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या सिविलियन गवर्नमेंट के हो, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान के ऊपर काम नहीं किया। जो भी आया उसने अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन पे काम किया, अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे काम किया। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब ये लोग चले जाते हैं और दूसरे लोग इनकी जगह आते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह से इनके जो एसेट्स होते हैं उसको एक्सपोज करते हैं। इन्होंने यहाँ घर बना लिया, इन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी ले ली, इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब तक ये रहते हैं, इन्होंने अगर पाकिस्तान के ऊपर काम किया होता, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम किया होता, तो इस वक्त जगह जगह तो जाकर इसीलिए पाकिस्तान इसीलिए को मैं लोन आपका ना वो लेना पॉडकास्ट सुन पड़ता। रहा था, आपने कहा ये बावलों का मुल्क है, इसीलिए आप इनको बावला कहती हैं। देखिए, बावले ये ना होते तो यकीनन ये हाल ना करते, क्योंकि अगर पाकिस्तान को डैमेजेस होंगे तो डेफिनेटली इनको भी होंगे। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर पाकिस्तान को ये बिल्कुल ही बर्बाद करके और ये समझ रहे हैं कि ये कहीं बाहर भाग जाएंगे और वहां